क्योंकि विंटर्स मजाक नहीं है। आपने इतनी ज़्यादा ठंड कभी देखी ही नहीं होगी। आपके पास एक अच्छा रिज्यूमे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। अगर आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट करेगा तो ही एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करेगा। सुना होगा कि यहाँ पर विंटर्स में काम थोड़ा स्लो हो जाता है। स्लो होने का मतलब ये है कि आपके एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा लगते हैं जॉब ढूंढने में, बट जॉब मिल ज़रूर जाती है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो एज़ यू ऑल कैन सी, मेरे आगे पीछे अगर आपको दिख रहा होगा कि स्नो पड़ चुकी है। सो इट इज़ द परफेक्ट टाइम जिसमें मैं आपको बताऊं कि विंटर इनटेक में जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, कुछ लोग तो आ भी चुके होंगे, उनके लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम अपनी होम कंट्री से आ रहे होते हैं। हमें इतनी ज़्यादा हार्श विंटर्स की आदत नहीं होती। सो यहाँ पे जब आप आ जाते हैं, अच्छे तरीके से सेटल होने के लिए आपको कौन कौन सी टिप्स का यूज़ करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहली टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि जब हम यहाँ पे आते हैं, अगर तो हम विंटर इनटेक में या जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, ऑब्वियसली हम दिसंबर के फर्स्ट में, मिड में या एंड में यहाँ पर आ चुके होते हैं, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर स्नोफॉल हो चुकी होती है। एंड हर एक बंदे का दिल करता है कि हम आए हैं, अब यहाँ का वेदर एंजॉय करें, स्नो में जाएं, पिक्चर्स क्लिक करवाएं, यहाँ ऐसे ही थोड़ा वॉक के लिए बाहर जाएं। अब स्नो में चलने के लिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है स्नो शूज़। अगर आप स्नो शूज़ के बिना स्नो में चलेंगे या फिर बाहर जाएंगे, सबसे पहले तो स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड अगर आप आते ही कहीं पर गिर जाएंगे, भगवान ना करे अगर आपका कोई बोन फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सेकेंड, अगर आपने स्नो शूज़ नहीं पहने तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए स्नो शूज़ या विंटर शूज़ लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, विंटर शूज़ आपने ले लिए, बट उसी के साथ स्नो जैकेट या विंटर जैकेट भी लेना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्नो शूज़ लेना, क्योंकि हमारी होम कंट्री में हमें इतनी हार्श वेदर कंडीशंस की आदत नहीं होती। अगर तो आप ट्रॉपिकल कंट्री से आ रहे हो या फिर किसी भी कंट्री से आ रहे हो जहाँ पर इतनी ज़्यादा हार्श विंटर्स नहीं होती, तो हमें सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एंड सेटल होने के लिए कुछ गेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जैसे ही आप आते हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप आते ही स्नो जैकेट लें और स्नो शूज़ लें, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें ताकि आप बीमार ना हो एंड यहाँ पे ईजिली सेटल हो पाएँ। अब क्योंकि हम वार्म क्लोथ्स की बात कर ही रहे हैं, सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर तो अभी आप आ रहे हैं, अपना सामान पैक कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप वार्मर्स या वार्म क्लोथ्स अपनी होम कंट्री से लेके आएँ, बट स्नो जैकेट्स या वहाँ की जैकेट्स ना लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आके अगर आप जैकेट्स लेंगे तो वो यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, जो कि आपको बेटर प्रोटेक्शन देंगी। आप नॉर्मल स्वेटर्स या नॉर्मल वार्मर्स वो सब लेके आ सकते हैं, बट जैकेट्स वगैरह मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहीं पर आके लें। उनकी क्वालिटी भी यहाँ के अकॉर्डिंग होगी, उनकी वार्मथ भी यहाँ के अकॉर्डिंग होगी, एंड आप किसी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जैकेट्स या शूज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि कनाडा में इतनी ज़्यादा ठंड होने वाली है, सो हम उस अकॉर्डिंग कपड़े अपनी होम कंट्री से पहन के आ रहे होते हैं। सो यहाँ पे मेरा टिप आपको ये है कि एक जैकेट अपनी होम कंट्री से ज़रूर लेके आएँ। आप स्वेटर पहन के आएँ, चाहे आपने वार्मर पहना है, स्वेटर पहना है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर इतनी ठंड नहीं होती, सो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि बाहर टेम्परेचर क्या है। इसीलिए अपने पास एक स्पेयर जैकेट ज़रूर रखें, ताकि आप अगर आप एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, एकदम आपको ठंडी हवा लग के आप बीमार ना हो जाएं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही अपनी जैकेट पहने, अपने पैरों को, अपने हाथों को, हो सके तो अपने सिर को भी कवर करके बाहर निकलें। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की। अब जैसे कि आपने बहुत जगह सुना होगा या आपने न्यूज़ देखी होगी, अपने फ्रेंड से भी सुना होगा कि यहाँ पर विंटर्स में काम थोड़ा स्लो हो जाता है। स्लो होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलता। स्लो होने का मतलब ये है कि आपके एफ़र्ट्स थोड़े ज़्यादा लगते हैं जॉब ढूंढने में, बट जॉब मिल ज़रूर जाती है।
उसके लिए आपके पास एक अच्छा रिज्यूमे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। अगर आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट करेगा तो ही एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करेगा। इसीलिए अपने रिज्यूमे पे काम करना अपने बैक होम से ही शुरू करके आएँ, अपने फ्रेंड से बात करें। मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि जल्द ही आने वाली है, सो उस पर भी अपने आप को अप टू डेट रखें। जैसे ही वो वीडियो आएगी उसको देखें, आई होप उससे भी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड या आप यहाँ पे आ गए, अपने कॉलेज जाएं, वहाँ पे जाके स्टूडेंट डिपार्टमेंट में जाएं एंड वहाँ जाके पूछें कि आपकी समर ब्रेक कब है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि चलो 2 महीने मेरा कॉलेज है या 3 महीने कॉलेज है, उसके बाद मेरी ब्रेक है। अब उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब आपको मिल गई है तो आप अपने एम्प्लॉयर से इन एडवांस बात करके रख सकते हैं कि आप 3 महीने एज अ पार्ट टाइम वर्कर वहाँ पे काम करेंगे एंड उसके बाद आपकी ब्रेक है तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। सो इससे एम्प्लॉयर को भी पता होगा कि चल 2 महीने ये पार्ट टाइम करेगा या करेगी एंड उसके बाद इसके पास फुल टाइम अवेलेबिलिटी है। सो आपकी वो जॉब थोड़ी सी परमानेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो सबसे पहले आते आपने एक तो स्नो जैकेट, स्नो शूज़ लेने हैं, उसके बाद अपने कॉलेज में जाके इन सब चीज़ों का पता करना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श विंटर्स होती हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जो बसेज़ हैं वो 5 to 10 मिनट्स डिले हो जाती हैं। अब डिले हो गई सो ऑब्वियसली आपको वेट करना पड़ेगा इतनी स्नो में खड़े होके, या कई जगह तो शेड्स भी नहीं होती तो आपको बैठने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सो इससे मेरा मतलब ये है कि अपने आप को कवर करके ज़रूर निकले, क्योंकि वो 5-10 मिनट का वेट 20 मिनट्स का भी हो सकता है, कभी कभी हाफ एन आवर का भी हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी बस इतनी ज़्यादा डिले हो जाएगी। सो मैंने इतने वार्म कपड़े नहीं पहने हुए थे एंड उसके बाद मैं घर आके बीमार हो गई थी, विच इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। सो मैं नहीं चाहती ये सब चीज़ें आपके साथ हों। इसीलिए अगर बाहर स्नो पड़ रही है अपने आप को कवर करके ज़रूर निकलें। कभी कभी बस ऑन टाइम आ जाएगी, कभी कभी डिले बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक और चीज़, जब आप घर से निकल ही रहे हैं, मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड टिल द एंड ऑफ द डे का वेदर ज़रूर चेक करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सुबह सुबह धूप निकली होती है, बहुत प्यारा वेदर होता है एंड हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि आगे जाके वेदर क्या होगा। अगर आपको पता होगा कि अभी धूप निकली है बट शाम के टाइम या थोड़ा सा जब रात पड़ जाएगी तो यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आने वाला है। सो आप अपने आप को मेंटली प्लस अपने कपड़ों को लेके फिज़िकली प्रिपेयर होके ही घर से निकलोगे कि अगर स्नो स्टॉर्म आ भी गया या स्नो पड़ गई, रेन पड़ गई, तो आई एम प्रिपेयर्ड। सो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो इसके साथ एंड आप वेल प्रिपेयर्ड होके घर से निकल रहे हो। सो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। क्योंकि हम ट्रांजिट की बात कर ही रहे हैं, सो इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड थी जो नई नई यहाँ पे कनाडा में आई थी। एक दिन वो कॉलेज जा रही थी एंड बाहर वेदर बहुत ज़्यादा हार्श था, आई थिंक स्नो स्टॉर्म हो रहा था। सो ऑब्वियसली अगर हम कहीं पर भी जाएंगे गूगल मैप्स पे देख के ही जाएंगे, ताकि कहाँ पे हमारा बस स्टॉप है, हमें कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता यूज़ करना है। सो उसके फ़ोन पे एक इंडिकेशन आई दैट टेम्परेचर इज़ टू लो। वो इंडिकेशन आने के बाद ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब एक तो हम यहाँ पे नए नए आए हैं, ऑब्वियसली किसी को भी रास्ते तो याद होंगे नहीं, हर चीज़ हम फ़ोन से देख देख के ही अपने बस स्टॉप पे पहुँचते हैं या अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। अब उस पॉइंट पे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया एंड वो पैनिक होना स्टार्ट हो गई। कोई भी नया नया यहाँ पर आएगा ऑब्वियसली पैनिक होगा ही। सो आफ्टर हाफ एन आवर जाके उसे किसी गैस स्टेशन से हेल्प मिली, उसने अपना फ़ोन चार्ज किया एंड लेट तो वो ऑब्वियसली हो ही चुकी थी अपनी क्लास के लिए। बट इससे मेरा आपको बताने का ये मतलब है कि आपको ऐसी सिचुएशन फेस ना करने के लिए एक टिप मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगी। अपनी होम कंट्री से लेके आना चाहते हैं पावर बैंक तो आप वहाँ से लेके आ सकते हैं, यहाँ पर आके लेना चाहें तो आप यहाँ पे आके भी ले सकते हैं, बट अपने साथ एक पावर बैंक एंड अपने फ़ोन के साथ कंपैटिबल वायर ज़रूर रखें। क्योंकि कहीं पर भी पहुँचने के लिए अगर आप ट्रांजिट यूज़ कर रहे हैं, ऊबर कर रहे हैं, आपको गूगल मैप्स की या अपने फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप स्टूडेंट हो, पूरा दिन फ़ोन यूज़ करोगे, उसके साथ आप पूरा दिन चार्जर तो लेके नहीं घूम सकते हो। अपने साथ एक अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक एंड कंपैटिबल वायर ज़रूर रखें, ताकि आपको कभी ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। क्योंकि जो बंदा उस टाइम उस सिचुएशन में होता है ना, वो ही बता सकता है कि कितनी ज़्यादा मुश्किल आई होगी उसको उस टाइम। अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, इसका यूज़ ज़रूर करें अपनी लाइफ को यहाँ पर ईजी बनाने के लिए।
अब मैं आप लोगों से अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। इतनी ज़्यादा ठंड तो मैंने भी कभी नहीं देखी थी। मैं यहाँ पर आई, पहली स्नोफॉल हुई, मैं बाहर गई एंड मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि घर पे आने के बाद मुझे नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब उसका रीज़न क्या था? एक, मैंने अपना सिर कवर नहीं किया था, ग्लव्स नहीं पहने थे और इतने ज़्यादा वार्म क्लोथ्स नहीं पहने थे। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है ताकि मैं आप लोगों को पहले ही प्रिपेयर कर दूं यहाँ के विंटर्स के लिए, क्योंकि विंटर्स मजाक नहीं है। अगर आप ट्रॉपिकल कंट्री से आ रहे हैं ना, तो आपने इतनी ज़्यादा ठंड कभी देखी ही नहीं होगी। अगर आप 5 मिनट के लिए भी बाहर निकल रहे हो ना, कभी कभी अभी हम ये सोच लेते हैं कि यार 5 मिनट के लिए तो जाना है, क्या इतना सब कुछ पहने। आप लोगों ने ये नहीं सोचना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इतनी ठंड आपने कभी नहीं देखी है। सो इसको लाइटली नहीं लेना है। जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं, इसको फॉलो ज़रूर करें। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। एंड अगर आपके कुछ फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स कुछ दिनों में यहाँ पर आने वाले हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी ये टिप्स यूज़ करें। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं आगे आपको मिलती रहूँगी। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ वार्म एंड स्टे सेफ।